जादुई सुनहरा शहर। तो चलिए शुरू कर। गोपी अपनी माँ देवकी के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? देवकी बहुत गरीब थी और बीमार भी। ऐसे ही एक रोज देवकी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और देवकी अपनी बेटी गोपी से बोलती है, बेटा मेरे जाने का समय आ चुका है। लगता है मैं तुझे बड़ा होते हुए नहीं देख पाऊंगी। तेरे बाबूजी को मेरी ज्यादा जरूरत है, इसीलिए मैं तुझे छोड़कर तेरे बाबूजी के पास आसमान में जा रही हूँ। तू अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। माँ ऐसा मत बोलो, मुझे आपके साथ रहना है। अगर आप मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? गोपी मेरी बच्ची, अब तुझे अपना ख्याल खुद रखना होगा। मैं भगवान के पास जाकर उनसे बोलूंगी कि वो तुझे कभी दुखी ना रखे। अगर तू दुखी रहेगी तो मैं भी तेरे बाबूजी के साथ ऊपर आसमान में खुश नहीं रह सकूंगी मेरी बच्ची। नहीं माँ, मैं आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ माँ। ये बोलकर गोपी वहां से जल्दी से डॉक्टर के पास जाती है और उसे अपने साथ घर लेकर आती है। किंतु जब तक डॉक्टर घर आते हैं, देवकी इस दुनिया से जा चुकी होती है और डॉक्टर देवकी की नब्ज चेक करके गोपी से बोलते हैं, गोपी तुमने मुझे यहाँ बुलाने में देरी कर दी। अब तुम्हारी माँ हमारे बीच नहीं रही। आप तो डॉक्टर है ना, आप तो इंसानों का इलाज करके उन्हें ठीक कर देते हैं। मेरी माँ को भी ठीक कर दो ना। मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के सिवाय और कोई नहीं है। मैं अकेली हो जाऊंगी। गोपी अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चला जाता है, जिसके बाद गोपी अपनी माँ के मृत शरीर को पकड़कर रोती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं पर गोपी अपनी माँ को नहीं भूल पाती। अब गोपी की देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं था। गोपी की माँ के जाने के बाद कोई भी उसको खाने पीने को पूछता नहीं और गोपी कभी मंदिर से तो कभी किसी के घर से खाना चोरी करके खाती। एक रोज बहुत तेज बारिश हो रही थी। गोपी के घर की छत टपकने लगती है, जिसके बाद गोपी बाहर रेड़ी के नीचे छिपकर बैठ जाती है और तारों को देखकर खुद से बोलती है, माँ भी बाबूजी की तरह एक तारा बन गई। भगवान जी, आप मुझे भी तारा बना दो और मुझे मेरे बाबूजी और माँ से मिलवा दो। गोपी बेचारी तारे को देखती है और अपनी माँ को याद करके रोते हुए सो जाती है और आंखें बंद होते ही गोपी के सपने में स्वर्ग लोक से एक देवी आती है और वो गोपी से बोलती है, गोपी मैं स्वर्ग लोक से आई हूँ। मुझे यहाँ तुम्हारी माँ ने भेजा है। तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें जरूर मिलेगा। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, न रहने के लिए घर। इसलिए मुझे ऐसी शक्ति चाहिए कि मैं जिसे भी छू लूं वो सोना बन जाए। पैसा ही पैसा होगा। तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। इतना बोलकर स्वर्गलोक से आई देवी चली जाती है और गोपी की आंखें खुलती हैं। जब गोपी की आंख खुलती है तो वो खुद को उसी हालत में पाती है। शायद मैं कोई सपना देख रही थी, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सपना सच हो। एक काम करती हूँ, मैं इस रेड़ी को छूकर देखती हूँ कि ये सोना बनता है या नहीं। ये बोलकर गोपी उस रेड़ी पर हाथ रखती है और बोलती है, मैं चाहती हूँ कि ये रेड़ी सोने की बन जाए। गोपी के ये बोलते ही पूरी की पूरी रेड़ी सोने की बन जाती है, जिसके बाद गोपी को पूरा यकीन हो जाता है कि वो सब एक सपना नहीं बल्कि हकीकत था। जिसके बाद गोपी अपने घर को छूती है और बोलती है, मैं चाहती हूँ कि मेरा ये टूटा हुआ घर एक सोने का घर बन जाए और उसके अंदर की सारी चीजें सुनहरी हो जाएं। गोपी के बोलते ही उसकी ये इच्छा पूरी हो जाती है
और उसके घर के साथ साथ उसके अंदर की सारी चीजें सोने की बन जाती हैं। गोपी बेटा, पलक झपकते ही ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारा घर सुनहरा सोने का बन गया और उसके अंदर की सारी चीजें भी सुनहरी हो गईं? काका, मेरी माँ की वजह से मुझे ये वरदान मिला है। अब मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। पर गोपी बेटा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस गांव के हो और जब तुम्हारे पास इतना अच्छा वरदान है तो तुम्हें इसका फायदा उठाना चाहिए? कैसा फायदा काका? अरे गोपी बेटा, तुम हम सबकी मदद करने की सोचो। तुम सबकी मदद करोगे तभी तो भगवान भी तुम्हारी मदद करेगा। तुम एक काम करो, इस पूरे शहर को सुनहरा शहर बना दो ताकि दूर दराज के लोग हमारे गांव को देखने के लिए आए और हमारा गांव प्रसिद्ध हो जाए। गांव वालों की बातों में आकर वो भी बिल्कुल ऐसा ही करती है और अपनी इच्छा जाहिर करते हुए बोलती है, मैं चाहती हूँ कि मेरा ये गांव सुनहरा शहर बन जाए। यहाँ की हर एक चीज सुनहरी हो ताकि मेरे गांव वालों को सोने की कमी ना हो और दूर दराज के लोग हमारे सुनहरे शहर को देखें। गोपी के बोलते ही गांव की हर एक चीज सुनहरी हो जाती है और वो गांव एक सुनहरा शहर बन जाता है। वहाँ के मटके, घर, बर्तन, बिस्तर, यहाँ तक कि पानी भी सुनहरा बन जाता है। सब कुछ सोने में तब्दील हो जाता है। जब ये सब कुछ गांव वाले देखते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं और गांव की एक बूढ़ी औरत गोपी के पास आकर बोलती है, गोपी बेटा, तुम्हें ये वरदान तुम्हारे भले के लिए मिला था ताकि इस वरदान से तुम किसी मजबूर बेबस की सहायता कर सको। पर तुमने गांव वालों की बातों में आकर इस गांव को सुनहरा शहर बना दिया पगली। गांव वाले लोग ये भूल गए हैं कि खाना पीना सोना चांदी से ज्यादा जरूरी होता है। देखो, गांव में अब एक बूंद पानी नहीं है। अब इंसान क्या पिएगा? खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसलिए मेरी बच्ची, मैं चाहती हूँ कि तुम इस शहर को ठीक कर दो। पर ये मेरे बस में नहीं है दादी। अब मैं क्या करूँ? ऐसे तो सब लोग मर जाएंगे। ये बोलकर गोपी बहुत रोने लगती है और बूढ़ी औरत से बोलती है, मुझे तो बस प्यार चाहिए था। पता नहीं वो प्यार मुझे कब मिलेगा। ऐसे तो मेरे गांव वाले भी एक एक करके प्यासे मर जाएंगे। अब मैं इन सब की जान कैसे बचाऊं? मुझे नहीं चाहिए वरदान। गोपी के ये बोलते ही बूढ़ी औरत स्वर्ग लोक की देवी बन जाती है और वो गोपी से बोलती है, गोपी, मैं तुम्हें जो समझाना चाहती थी और जिस वजह से मैं यहाँ आई थी, मेरा वो काम पूरा हो गया और तुम्हारे कहने पर मैं तुमसे अपना ये वरदान वापस लेती हूँ और तुम्हें हमेशा खुश और आगे बढ़ने का आशीर्वाद देती हूँ। तुम जहाँ भी जाओगी वहाँ तुम्हें सिर्फ खुशियाँ और तरक्की, साथ ही बेशुमार प्यार मिलेगा। ये बोलकर स्वर्ग लोक की देवी वहां से चली जाती है। इसके बाद गोपी का गांव फिर से सोने के शहर की बजाय पहले की तरह नॉर्मल शहर बन जाता है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।